अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अच्छी न्यूज़। जैसे कि स्क्रीन पर आपको अभी नज़र आ रहा है कि एक लेटर आपको नज़र आ रहा है। जो लेटर है ये महाराष्ट्र शिक्षण आयुक्तालय यानी कि महाराष्ट्र कमिश्नर से इशू हुआ है। 28 जून 2022 का इशू किया हुआ ये लेटर है। और इसमें ये लेटर जिस रेफरेंस के जिस सब्जेक्ट पर है वो है पवित्र पोर्टल के ज़रिए टीचर भर्ती के लिए जो रोस्टर होता है, जो बिंदु नामावली होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन के ज़िमन में ये लेटर इशू किया गया है कि एक मीटिंग रखी गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस 30 जून 2023 को, जो दोपहर 3:30 बजे होने वाली है। इस मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट रहेंगे, जिनको रहने के लिए कहा है, वो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सर्व यानी कि सभी ज़िला परिषद पूरे महाराष्ट्र के, और विभागीय शिक्षण उपसंचालक सभी विभाग के, और शिक्षण अधिकारी प्राथमिक माध्यमिक सभी विभाग के, शिक्षण निरीक्षक बृहमुंबई यानी कि मुंबई, बीएमसी नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सभी। तो आइए, क्या है माहिती आपको आज इसके ज़रिए हम देते हैं। हम सभी कुछ टीचर भर्ती के ताल्लुक़ से कुछ नई और अच्छी न्यूज़ के लिए बड़े दिनों से बेताब थे। मई का महीना गुजर गया, जून ख़त्म होने आ रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी। तो हम इसे एक अच्छी ख़बर और गुड न्यूज़ के तौर पर ले सकते हैं। और हम ये जो बहुत सारे लोग मायूस हो चुके थे कि भाई भर्ती होगी या नहीं, तो उनके लिए ये एक रोशनी की किरण के मानिंद है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप कभी भी मायूस ना हो। डिपार्टमेंट अपना काम करता है, उसका एक तरीका होता है, गवर्नमेंट का काम करने का एक तरीका होता है, वो उस वे में काम करती है, उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं होती है, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती रहती है। इसलिए आइए आगे बढ़ते हुए आपको डिटेल्स देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, ताकि जो लोग टीचर भर्ती के ताल्लुक़ से डिप्रेस हो रहे हैं या मायूसी का शिकार हो रहे हैं, उनको इस अच्छी खबर से कुछ राहत व सुकून मिले। किसी को राहत और सुकून पहुँचाना भी दोस्तों अच्छी बात होती है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट के जो टीचर भर्ती होने वाली थी हमारे महाराष्ट्र स्टेट में, जिसके लिए फरवरी मार्च 2023 में शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाशनी 2022 यानी टेट एग्ज़ाम 2022 लिया गया। इस एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं उसके मुताबिक ज़िला परिषद स्कूलों में टीचर भर्ती करने की जाने वाली है। और जब टीचर भर्ती करना है तो उसके लिए जो रोस्टर होता है, जो रिज़र्वेशन होता है, उसके खाली पोस्ट की जो तो माहिती तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए माननीय प्रधान सचिव ग्राम विकास विभाग, पंचायत राज और यानी कि हेड सेक्रेटरी, और प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग, ये इन दोनों के सदारत में, इन दोनों की अध्यक्षता में जो तो 30 जून को 3:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया गया है। और इस मीटिंग में जो पॉइंट्स लिए गए हैं, जो पॉइंट पर बात की जाने वाली है, वो है कि अभी जो हाल की जो सद्य स्थिति मागील तपास, अभी के हालत में पिछली चेक की हुई बिंदु नामावली यानी पिछला रोस्टर और के मुताबिक आरक्षण न्याय मंजूर पद है, उसके मुताबिक कितने आरक्षण के रिजर्वेशन के मुताबिक कितने पोस्ट मंजूर है, और उसके बाद कार्यरत कितने मंजूर कितने हैं, और उसमें से भरी हुई पोस्ट कितनी कार्यरत यानी कितनी पोस्ट भरी हुई है, और रिक्त पदांची माहिती, और उसमें से कितनी पोस्ट अभी खाली है, इसकी माहिती, इसकी मालूमात इन्फॉर्मेशन पर बात की जाएगी और इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जिला परिषद शाळांची सन 2022-23 में और ज़िला परिषद स्कूलों की सन 2022-23 के स्टूडेंट का आधार वैलिडेशन की माहिती मालूमात। और तीसरा जो पॉइंट है वो है क्लास 6 to 8 के जो विज्ञान विषय पदवीधर टीचर थे, ग्रेजुएट टीचर साइंस सब्जेक्ट के, इनके लिए जो 23 जून 2023 का जीआर आया है, उसके मुताबिक अमल बजावनी करना, उसके ऊपर अमल आवरी करना। उसी तरह केंद्र शासन का जो पत्र है 26 जून 2023 का, उसके मुताबिक यूटाइस प्लस के ऊपर जो स्कूलों की इन्फॉर्मेशन अभी तक पेंडिंग है, उसको मुकम्मल करने के बारे में कार्रवाई करने के बाबत ये जो लेटर निकाला है, ये सूरज मांडेरे साहब जो कि शिक्षण आयुक्त है, कमिश्नर है पुणे के, इनके सिग्नेचर से 28 जून को इशू हुआ था।
देखिए इसके अंदर और जो चीज़ों में लगी हुई है इसके अंदर है कि प्राथमिक जो टीचर है इनके ने बिंदु नामावली के ताल्लुक से कहा गया है कि रोस्टर के मुताबिक एक पिछली भर्ती में शिकायत थी कि 2017 में जो टीचर भर्ती निकली थी उसमें शिकायत थी कि ओपन कैटेगरीज की जगह नहीं निकली है, जितनी निकलना चाहिए थे, जितनी पोस्ट खाली उतनी ना ही निकाली गई और ओपन कैटेगरी के साथ नाइंसाफ़ी की गई। तो इसके लिए एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने जो है तो अपना इस ज़िला परिषद नांदेड़, लातूर, परभणी, औरंगाबाद, सोलापुर, यवतमाल, बीड़, अहमदनगर, सातारा, कोल्हापुर इन ज़िलों की जो तो प्राथमिक शिक्षकों बिंदु नामावली की उन्होंने चौकसी करी और उसने जो अहवाल सादर किया है इन ज़िलों की रोस्टर तपासनी कर उसके अंदर ये बातें सामने आई हैं कि क्या क्या चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से ओपन कैटेगरी की वैकेंसी कम आई थी 2017 में। के जुन्या बिंदू नामावलीमध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गात दर्शविण्यात आलेले उमेदवारांना नवीन बिंदू नामावलीमध्ये खुल्या प्रवर्गाचे बिंदूवर दर्शविण्यात येणे, यानी कि पिछली जो पुरानी रोस्टर था, पुराना रोस्टर, उसमें जो कास्ट कैटेगरी के पोस्ट है उन पोस्ट को ओपन कैटेगरी के पोस्ट में दिखाया गया था। साथ ही साथ CET 2010 में जो मागासवर्गीय प्रवर्ग यानी कि जो कास्ट कैटेगरी के जो प्रवर्ग से कास्ट कैटेगरी से जिनका सिलेक्शन हुआ था उन कैंडिडेट को 2017 के रोस्टर जब उसको अद्ययावत किया गया, उसको अपडेट किया गया, तो उसके अंदर जो 2010 CET में कास्ट कैटेगरी में लगे थे उनको भी ओपन कैटेगरी में दिखाया गया। ऐसे कुछ लोगों को फिर कुछ कर्मचारियों की माहिती नहीं मिल रही है, इस तरह का शेरा देकर उन्हें भी ओपन कैटेगरी में दिखाया गया। साथ ही साथ जो रिटायर्ड टीचर्स थे उनका नाम भी बिंदु नामावली में नज़र आए। इसी तरह वस्ती शाला के जो निम्न शिक्षक थे उन्हें प्राथमिक शिक्षक पदावर जब उनका समायोजन करके लिया गया, उनको समावेश करके लिया गया तो रिक्त असलेले जो खाली कास्ट कैटेगरी के पोस्ट थे उसमें ना लेते हुए जून 2017 के उन्हें ओपन कैटेगरी में दिखाया गया। इसी तरह से कुछ ज़िला परिषद के कर्मचारियों ने अपनी सिलेक्शन के बाद अपनी जात का जो तो कॉलम चेंज किया, इस तरह की चीज़ें दिखने में आई। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए और इन तमाम मुद्दों पर गौर व खौस करते हुए आने वाली टीचर भर्ती में किसी भी तरह की ओपन कैटेगरी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और जो शासन निर्णय जो था, जो गवर्नमेंट का GR 6 जुलाई 2021 का, उसके मुताबिक बिंदु नामावली तपासते वक्त मंदरजा बाला पूरे 6 मुद्दों को पर भी ख़बरदारी लेते हुए उन जो ज़रूरी जो तो कार्रवाई की जाने के ताल्लुक से इसमें बात होने वाली है। और जो 23 जून 2023 का जो GR के बारे में कहा गया था कि साइंस सब्जेक्ट लेकर 12th यानी HSC पास किए हुए टीचर्स को ग्रेजुएट टीचर ना मिलने की बेस पर उन्हें साइंस टीचर को पदवीधर ग्रेजुएट टीचर का जो तो दर्जा दिया गया था और उसका उनको प्रमोशन दिया गया था। तो उस ताल्लुक से यहाँ पर बतलाया गया है कि ऐसे में से जो अक्सर हम कहते हैं ना कि सारी चीज़ें NCTE के मुताबिक करो, NCTE के मुताबिक करो, तो यह देखिए आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो उसी तरह गवर्नमेंट ने बोला ठीक है NCTE के मुताबिक करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि NCTE के मुताबिक जो तो अगर जो 13 अक्टूबर 2016 का जो GR था वो अब कालबद्ध हो रहा है और उसको अब यहाँ से हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और 13/10/2016 के GR के मुताबिक जिन टीचर्स को साइंस सब्जेक्ट के ग्रेजुएट टीचर अवेलेबल ना होने की वजह से 12th HSC साइंस सब्जेक्ट लेकर करने वाले टीचरों को प्रमोशन दिया गया था, ऐसे सभी टीचरों को ये जो GR है, ये GR जिस तारीख को इशू हुआ यानी कि 23 जून 2023 तक, अगर उन टीचरों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उनको उसी पोस्ट पे रखा जाएगा और अगर नहीं किया गया है तो ऐसे सभी टीचरों का डिमोशन कर वापस उनको उनके प्राइमरी टीचर्स के पोस्ट पर वापस भेजा जाएगा। यानी कि इस तरह से होगा ये कि प्राइमरी टीचर्स की वो ऐसे टीचर्स जो साइंस का प्रमोशन ले चुके थे वो वापस प्राइमरी टीचर की पोस्ट पे आ जाएंगे। तो वो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट कुछ कम होंगी और साइंस की जो पोस्ट थी
6 to 8 के लिए, वो इसमें बढ़ने के चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो अगला एक मुद्दा था कि यूडाइस प्लस के बारे में, यूडाइस प्लस जो 2022-23 का है, वो बहुत सारी चीज़ें अभी तक पेंडिंग है कुछ स्कूलों की, तो उसको 30 जून 2023 तक पूरा कंप्लीट करके उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहा गया था। और इस मीटिंग में प्राइमरी टीचर्स का आरक्षण न्याय तख्ता माहिती के साथ संबंधित ऑफिसरों को रहने के लिए कहा गया है। इसी तरह पेशा क्षेत्र की जो तो माहिती इसमें हासिल की गई है, और प्राथमिक शिक्षक का विषय न्याय पद की माहिती इसमें ली जाने वाली है कि 1ली से 5वीं के खाली पोस्ट कितनी है, 6ठी से 8वीं की लैंग्वेज की पोस्ट कितनी है, और हिस्ट्री सोशल साइंस की पोस्ट कितनी है, मैथ और साइंस की पोस्ट कितनी है। इसी तरह से जो ज़िला परिषद अनुसूचित जाति पेशा प्रवर्ग के शिक्षक पदों की सरल सेवा से भर्ती की जाने वाली है 2023 जून तक के उनके खाली पोस्ट का अहवाल देखा जाएगा, जिसके अंदर थाने ज़िला, पालघर ज़िला, नासिक, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, पुणे, अहमदनगर, नांदेड़, यवतमाल और अमरावती, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन ज़िलों से यहाँ पर पेशा क्षेत्र के रिक्त पोस्ट की जो तो माहिती ली जाने वाली है। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन का 30 जून को 3:30 बजे मीटिंग में सभी तौर से ये चीज़ें सामने आएगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है कि हम जो वेट कर रहे थे टीचर भर्ती के लिए, उस जानिब गवर्नमेंट का पॉजिटिवली ख़त्म होते हुए हमको इक़दामात होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जुलाई में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह हम सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट का प्रोसीजर भी आप हमारे सामने ओपन होगा। लेकिन इसमें जो रुकावटें हैं, सबसे बड़ी रुकावट कोर्ट केस की, जहाँ पर भी बात कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट का स्टे आ जाता है, वहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। तो इन बातों को भी हमको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे जो कैंडिडेट है जो गैर ज़रूरी तौर पर अपनी कम इल्मी या अपने मफाद के लिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो इनको समझाए, और इनके या फिर अगर ये नहीं समझते हैं तो क्या जो तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हम भी उनके ख़िलाफ़ खड़े होकर जो तो अपनी टीचर भर्ती को जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, करें। साथ ही साथ गवर्नमेंट को अपने निवेदन और डिमांड्स वगैरह हमें देते रहना चाहिए। जैसा कि पिछले दिनों हमने आईटा के थ्रू टीचर भर्ती रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट करने के लिए एक डिमांड दी थी। उस डिमांड के हम ये भी समझ सकते हैं कि उस डिमांड के ऊपर भी ये एक पॉजिटिवली कदम गवर्नमेंट ने उठाया है कि जल्द से जल्द उन्होंने मीटिंग का इनेकाद करते हुए टीचर भर्ती की जानिब अपना मुस्बत कदम उठाया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो के जो माहिती है, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स है वो आप बतला सकते हैं। और टीचर भर्ती के ताल्लुक़ से जो आज गुड न्यूज़ आई है, इसने आपको कितना खुश किया है, आपकी उम्मीदों पर कितना बढ़ाया है, उस सभी का अपने कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर करने की ज़िम्मेदारी आपकी है।